हमारी बेगम जिंदा है, हमने कोई खून नहीं किया, हमारे शक्ल मिलता जरूर है, लेकिन हम लोग अलग हैं, वो अलग है। अब ये कराची वाले बाबे जबर खान की कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। वो जो मियां बीवी के लेन देन से कहानी शुरू हुई थी, जिसमें एक कत्ल हो गया और दूसरा दुनिया से चला गया और तीसरा जेल में और बच्चे भाग गए, उसमें एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ आया है कि सारी की सारी कहानी बदल कर रह गई है। वो लेने देने के झगड़े में मियां बीवी के मामले वाले मियां बीवी दोनों जिंदा निकल आए हैं और दोनों की वीडियो ये जरा सुने वो कह रहे हैं। बेगम जिंदा है, हमने कोई खून नहीं किया, हमारे शक्ल मिलता जरूर है, लेकिन हम लोग अलग हैं, वो अलग है। अब ये इसके बाद दूसरा हम जो मामला डिस्कस करेंगे वो आज का ये होगा कि कसूर के अंदर एक डॉक्टर है, उसने बच्चा पैदा हुआ 7 साल बाद और उसको बेटे होने की सिफात से महरूम कर दिया। ये कहानी कैसे है, थोड़ी सी जरा तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहले वो कराची वाले बाबा जबर खान की बात करते हैं। उन्होंने क्या किया कि जब वो कहा कि मियां बीवी का हमारा लेन देन था, रात को हमारा वो चल रहा था, तो उसने वो मेरी बात नहीं मानी और मैंने मार दिया। अब हुआ क्या है कि उसके बिल्कुल हम शक्ल मियां और बीवी, मियां भी हम शक्ल है और बीवी भी हम शक्ल है, वो आ गए हैं सामने, जिनकी ये वीडियो आप देख भी रहे हैं और सुन भी चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमें फोन कर रहे हैं और मीडिया भी हमें मर गए हुए मरहूम लिखता है और हम दोनों जिंदा हैं। और दूसरा मसला ये हमारे लिए बना हुआ है कि मीडिया ने या सोशल मीडिया के यूट्यूबरों ने हमारी बजाय इसके कि पूरी तरह से खबर लेते तहकीक करते, उन्होंने सिर्फ हमारी तहकीक और तहकीर की है। यानी अब लोग हमें वो कहते हैं कि जहां से कोई मिलता है, रिश्तेदार भी कहते हैं, रिश्तेदार आपस में छेड़ते, जब हमें देख लेते कि हम दोनों जिंदा है तो कहते हैं खैर है, तुम दोनों तो कभी तो कोई लेने देने का मामला नहीं है। कहते हैं कि हमारी जिंदगी इस वजह से जहन्नम बन चुकी है। मीडिया को चाहिए कि कोई भी, वो बाबा जो है वो सुकून से जेल के अंदर है, जो औरत थी वो पता नहीं अब दुनिया से चली गई है, उसके बीवी बच्चे भी अपनी जगह पर, जो बेटे बेटियां थे वो भी हैं। कहते हैं जिंदगी हमारी अजाब हो गई है। हम गली में जहां जाते हैं, शहर में जाते हैं, रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो अगला बंदा हमसे यही सवाल करता है कि अच्छा तुम जिंदा हो तो तुम्हारा लेने देना कोई मामला है आपस में कोई? तो वह कहते हैं कि बहरहाल इस पर तहकीक की जरूरत है। अब दूसरा जो मामला है वो कसूर के अंदर पेश है। कसूर को आपको पता है कि इस हवाले से, जिनसी ज्यादतियों के हवाले से बदनामियों के आखिरी गड़े पर पहुंचा हुआ है। अल्लाह पाक इसको भी पॉजिटिव कर दे और ये हालात को ठीक कर दे। ये जी एक डॉक्टर हैं जो अयान क्लिनिक के नाम से जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वहां ये बच्चा पैदा हुआ है। ये बंदा है बंगला कबोआ का। इसकी वीडियो भी आप सुनेंगे, आपको सारी ये समझ आ जाएगी। ये बंगला कमोवा का बंदा है और इसके घर में 7 साल बाद बेटा पैदा हुआ है और 7 साल बाद बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर इशफाक साहब के पास वहां ले जाते हैं और उसके खतने के लिए। और डॉक्टर साहब ना तजर्बाकारी कह लें या हडरामी कह लें, सुस्ती कह लें या अपने फर्ज की अदायगी से गफलत कह लें कि वो बच्चे के साथ वो सलूक करते हैं कि बच्चा मर्दाना सफात से मुकम्मल महरूम हो गया है। अब ये वालिदैन रोते फिरते हैं, इन्होंने डीपीओ कसूर को दरखास्त भी दे दी है। इस वक्त इसका शायद मुकदमा दर्ज हो चुका है या दर्ज होने के मराहल से गुजर रहा है। अब ये 2 वाकयात है। पाकिस्तानी ज़हनियत को बयान करने के लिए थोड़ा सा आप सोचें कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव बात कर दें, पॉजिटिव आपको जितना मर्जी अच्छा काम कर दें तो आपको ना तो ऑडियंस मिलेंगी, ना आपको व्यूअरशिप मिलेगी, ना आपको सराहने वाले मिलेंगे। लेकिन इस तरह के नेगेटिविटी के से भरे वाकयात पूरा मुल्क दीवानों की तरह, पागलों की तरह उस पर टूट पड़ता है और इसकी तादाद लाखों करोड़ों में देखने वालों की चंद लम्हों में पहुंच जाती है। आपका क्या ख्याल है कि ये जो हमारे लोगों की ज़हनियत इतनी गंदी हो चुकी है, या हम ये नेगेटिविटी क्यों देखना पसंद करते हैं और अच्छी वीडियो को, अच्छी पॉजिटिव बातों को क्यों इग्नोर करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।